शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आयशा काशिफ और अपने चैनल में अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स कैसे हैं आप सब? और लिसनर्स मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी कि मैं इतने दिनों से जो आप लोगों के लिए स्टोरीज नहीं ला रही थी, आई एम सो सॉरी। मैं अपने चैनल को छोड़ चुकी हुई थी, लेकिन कल अचानक से मुझे ये ख्याल आया कि मेरे जो लिसनर्स थे, जो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते थे, लाइक करते थे मेरी वीडियोस को, उनका क्या? मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट दी है, मैंने आप लोगों से इतनी सपोर्ट मांगी और आज आके मैंने ही अपना चैनल छोड़ दिया। और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर स्टोरीज लाती थी, आप लोग मेरी स्टोरीज सुनते थे, वीडियो को लाइक करते थे, कमेंट करते थे, शेयर करते थे एंड सब्सक्राइब करते थे। तो आप लोगों की मेहनत का ऐसे पानी में नहीं मिलने दे सकती, इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं रेगुलर आप लोगों के लिए स्टोरीज लाऊंगी। और इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आज से आप लोगों को मेरे चैनल से कोई भी शिकायत नहीं होगी और मैं आप लोगों के लिए आज से रेगुलर स्टोरीज लाया करूँगी। कम से कम रात के 9 बजे से पहले पहले मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। इस बात का मेरा आपसे वादा है और मैं रेगुलर स्टोरीज लेके आऊँगी, इसका भी मेरा आपसे वादा है। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। मेरे लिसनर्स की बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास आई हुई हैं, लेकिन मैं क्या करती, मैं चैनल छोड़ चुकी हुई थी, लेकिन आज मैं उन्हीं स्टोरीज को रिपीट आउट करूँगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ ताहा काशिफ ही शेयर कर रहे हैं, मेरे रेगुलर लिसनर थे। आई एम सो सॉरी ताहा काशिफ, मैंने आप लोगों के साथ ऐसे किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक दफ़ा फिर से वेरी वेरी सॉरी। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ताहा। ताहा कहते हैं कि आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। ताहा कहते हैं कि हमारा जो घर है उसमें नीचे वाला पोर्शन हमारा है और ऊपर वाला पोर्शन हमारी ताई अम्मी का है, तायाबू का और ताई अम्मी का। तो हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। नीचे वाले पोर्शन में 3 कमरे हैं और 3 वॉशरूम्स हैं। ताहा कहते हैं कि जो हमारा बेडरूम है, हम बेडरूम में सोते थे, बेडरूम में भी एक वॉशरूम लगा हुआ था। तो ताहा कहते हैं कि एक दफ़ा पता नहीं 1 साल या 2 साल पहले की बात है, तकरीबन रात को मैं सो रहा था, सब सो गए थे, मैं भी सो गया था। ताहा कहते हैं कि रात को एकदम से मुझे वॉशरूम की किल्लत हुई। मुझे वॉशरूम जाना था, मतलब मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। मुझे रात को डर बहुत ज़्यादा लगता था और मैं डरता बहुत ज़्यादा था। अपने घर में सबसे ज़्यादा डरता मैं था। ताहा कहते हैं कि मेरा अब अकेले वॉशरूम जाने का हौसला ना पड़े। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर ठोकी और मैं वॉशरूम चला गया। ताहा कहते हैं कि मैं वॉशरूम गया ही था कि मुझे एकदम से बेडरूम से चीखों की आवाज़ आने लगी। बड़ी खौफनाक किस्म की वो चीखें थी और वो आवाज़ भी किसी औरतों की लग रही थी, औरतों की आवाज़ लग रही थी, मीठी मीठी सी, लेकिन वो चीख बहुत बुरे अंदाज में नहीं थी। ताहा कहते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम से फारिग हुआ और बेडरूम में जाना चाहा। ताहा कहते हैं कि अभी मैं वॉश बेसिन के आगे खड़ा था, हैंड वॉश कर रहा था, तो ताहा को शीशे में ताहा बताते हैं कि हमारे वॉश बेसिन के ऊपर एक शीशा लगा हुआ था। उस शीशे में हम अपनी कंघियाँ करते थे और फेस वॉश करते थे उसमें देख के। ताहा कहते हैं कि मैं अपने हैंड वॉश कर रहा था और शीशे में देखी जा रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी नज़र ऐसे जैसे शीशे में टिक ही गई है। ताहा कहते हैं कि तकरीबन 1 से 2 मिनट ही गुजरे होंगे तो मुझे शीशे में कोई औरत अपने पीछे खड़ी हुई नजर आई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ है, बहुत काला सा उसका रंग था और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ है। ताहा कहते हैं मैंने एकदम से चीखें मारी और मैं बेडरूम में भाग गया।
बाद में सब उठ गए, मेरी चीखों की आवाज़ सुन के मेरी बहन भी उठ गई और मेरा छोटा भाई भी उठ गया, अम्मी अबू भी उठ गए। उन सब ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों चीखे हो। तो मैंने उनको सारी बात बताई, उनको बताया कि मैं ऐसे वॉशरूम गया था तो मेरे साथ ऐसे ऐसे सारा कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वॉशरूम में ये बात बिल्कुल ठीक है, वॉशरूम में जिन्नात होते हैं और वो रात के वक्त इंसानों को थोड़ा सा तंग कर देते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, लेकिन नुकसान कोई नहीं पहुंचाते। इन मखलूकों से डरना नहीं चाहिए, ये भी अल्लाह की ही एक मखलूक हैं। मैंने कहा कि चलें ठीक है। फिर आइंदा के बाद मैं रात को कभी वॉशरूम में नहीं गया। अगर कभी वॉशरूम जाना भी पड़ता था तो अम्मी को उठा के फिर जाता था। अकेले मुझे ज़्यादा डर लगता था, मैं जहाँ भी जाता था कभी अकेला नहीं जाता था, या अपनी बहन को लेके जाता था या भाई को या किसी को लेके जाता था। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक किस्सा पेश आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया ताहा काशिफ आपका। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, बाथरूम में जिन्नात होते हैं और वो कहीं ना कहीं रात को इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। तो जिन्नात से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल, ये भी अल्लाह की एक मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने जैसे हमें पैदा किया है वैसे इनको भी पैदा किया है, तो इनको भी अल्लाह की एक मखलूक समझना चाहिए और इनसे डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। तो बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अरहम मसूद। अरहम मसूद कहते हैं कि मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अरहम कहते हैं कि मेरे बाबा एक किसान थे। पहले वो किसान थे, बाद में उन्होंने किसान का काम छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन की थी। अरहम कहते हैं कि ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है। 5 साल पहले मेरे अब्बू किसान थे। मेरे अब्बू खेतों में जाके फसलें उगाया करते थे। एक दफ़ा वो फसलें काट रहे थे तो उनके साथ कुछ मजदूर भी थे। वो फसलें काट रहे थे, रात का टाइम था, फसलें भी बहुत ज़्यादा सारी पड़ी हुई थी और वो काट रहे थे। अभी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। तो मेरे अब्बू मजदूरों के साथ फसलें काट रहे थे और कटवा रहे थे। तो एकदम से उन लोगों के पास एक आदमी आया और वो मेरे अब्बू को कहने लगा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप वहाँ आए, हमने एक शादी रखी है, हमारे ख़ानदान में एक शादी है, तो आप वहाँ आए। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता। तो मेरे अब्बू को उसने कहा कि नहीं नहीं भाई आप आए। तो अब्बू ने कहा कि मेरा काम कौन करेगा, फसलें कौन काटेगा फिर अगर मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि फसलें भी हम कटवा देंगे, आप फसलों की टेंशन ना लें, जब आप शादी से फारग होकर वापस आएंगे तो आपकी फसलें कटी हुई होंगी। मेरे अब्बू ने कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, इतनी सी देर में फसलें नहीं कट सकती, फसलें बहुत ज़्यादा आए हैं। अब्बू ने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ अकेला, मज़दूरों को काम करने दो। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मज़दूर भी हमारे साथ ही जाएंगे, अगर आप आ रहे हैं शादी में तो मज़दूर भी आएंगे, और आप ना करें ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन अब्बू ने कहा कि जब हम वापस आएँ तो हमारी ये फसलें कटी हुई हों। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी फसलें कटी हुई होंगी। खैर मेरे अब्बू और वो मज़दूर, वो लोग शादी में चले गए और जाकर खाना वाना खाने लगे, शादी एंजॉय की। और जब वापस आए फसलें देखी तो फसलें सारी कटी हुई थी और एक किनारे पे पड़ी हुई थी। मेरे अब्बू ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। मेरे अब्बू खुश भी बहुत ज़्यादा थे कि उनका काम हो गया था, और मेरे अब्बू ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे कट गई हैं इतनी जल्दी। फिर मेरे अब्बू को एक मज़दूर ने कहा कि साहब हो सकता है कि वो नेक जिन्नात हो, हमारी मदद करने आए हों, उन्होंने हमें शादी में खाना भी खिला दिया, हम प्यासे भी थे, पानी भी पिला दिया, भूख भी लगी थी, खाना भी खिला दिया।
और हमारी फसलें भी कटवा दी। चलें घर चलते हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब वो शादी हॉल की तरफ गए जहाँ पे शादी थी, तो वहाँ पे वीराना था, वहाँ पर कोई शादी नहीं थी। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे अब्बू ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम बच गए हैं। उन जिन्नात ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा दिया। फिर मेरे अब्बू और मजदूर अपने अपने घर चले गए। तो ये हमारी ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया हम आपका। लिसनर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक जिन्नात जो होते हैं वो इंसानों की हमेशा मदद करना चाहते होते हैं, लेकिन अगर आप उनको तंग करें, आप उनको छेड़ें, अगर वो किसी रूप में आए हों, अगर आप उनके साथ बदतमीज़ी करें तो आप लोगों को जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर लोगों के साथ बदतमीज़ी ना की जाए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कहानियाँ। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आई हुई हैं। आप लोग भी अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कर सकते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आई हुई हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही रोज़ 2-2 करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने गुस्सा करके अनसब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट के दोबारा से सब्सक्राइब कर दें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने जान के चैनल नहीं छोड़ा था। मेरा चैनल एक्चुअली में ग्रो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ कुछ ना कुछ करेंगे जिससे मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। आप लोगों के पास जितनी भी यूट्यूब पे ईमेल आईडीज़ हैं, 1 हैं 2 हैं, उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी सपोर्ट ज़रूर दें। जो लोग भी मेरी अपनी अभी कहानी को लिसन कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें, लाइक करें मेरी वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आयशा को दुआ में याद रखें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानियों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।